क्यों क्यों जरूरी होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आज पूरा जो आज टॉपिक है इसके आसपास ही रहने वाला। एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ये देख लो, इस पे थोड़ा सा घरेलू कर दिया। बात कर नहीं अपना जितनी घर में बढ़े उतने पसीने बढ़े। चलो तो फिर शुरू करें। कौन क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं। ठीक है यार थोड़ा सा ध्यान रखें आप प्लीज। कुछ ऐसा वाला नहीं आ रहा है ना, एनर्जी वाला नहीं आ रहा है। हाँ मैं बताऊँ, अच्छा हमें बार बार सोच रहा नहीं तो बाल हमारा खराब हो रहा है। बाकी तो सो क्या हुआ? कुछ नहीं प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये हमेशा तुम्हारी साइड ही क्यों लगता है यार। हम भी तो बैठे ना यहाँ पर। हमारी साइड तो अभी तक एक दिन भी नहीं आया ना। कुछ स्पेसिफिक नहीं, मैं बीच में बैठता हूँ इसलिए मेरे पास। हाँ वो तो समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और वैसे भी यार कोई एक तो सीनियर होना चाहिए ना। उम्र एज में आप सीनियर, हमारी बड़ी बहन है, तो माइक में हम सीनियर हो जाते हैं। सही बात। तो स्टार्ट करें फिर? शुरू करते हैं। So, ladies and gentlemen, once again, welcome to our new episode of Coffee with Siblings. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है। और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे बात करने के लिए, लेकिन शायद हमारा सबसे अहम डिस्कशन यही होता है कि हम क्या बात करें, मतलब किस टॉपिक पे बात करें। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बाय द वे, बट हम हर बार ये सोचते हैं कि आज कौन सा टॉपिक फाइनलाइज करें। तो हमने कितना टाइम लिया होगा ये डिसाइड करने में इन लास्ट वीडियो से अब तक कि किस टॉपिक पे बात करें। आई थिंक हम एक दिन हमारा यही डिस्कशन हो चुका है। क्यों इंपॉर्टेंट है वैसे टॉपिक इतना डिस्कस करना, हम आपस में जो बात करते हैं। टॉपिक डिस्कस करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी टॉपिक हो वो ऑडियंस को पसंद आए, वो जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों को पसंद आए। तो इसलिए हम टॉपिक डिसाइड करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। पसंद आ रहा है कुछ वैसे? क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी तक के फीडबैक से तो मुझे लग रहा है कि पसंद आ रहा है। फीडबैक के अकॉर्डिंग तो बहुत पसंद आ रहा है। लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। मतलब मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों के लेकिन पास हमारे पास तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस वीडियो बनाने के लिए। एज अ टीम इसका मतलब शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं। एज अ टीम ही लोग जो बोल रहे हैं ना वो तीनों को ही बोल रहे हैं, ऐसे स्पेसिफिक एक इंसान को नहीं बोल रहे, तीनों के लिए बोल रहे हैं कि तीनों ही अच्छा कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हम दोनों को थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, इनको थोड़ा कम बोल, क्योंकि हम दोनों तो थोड़ा You guys are genius, right? बहुत बढ़िया। जोक भी होता रहना चाहिए बीच बीच में ना। That's right. तो सुबुल, जैसे हम बात कर रहे, फिर मैं फरीन से ही पूछा टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस क्यों? हम कुछ भी बात कर सकते हैं ना यहाँ कर। Why it's important? हमने पूरा एक दिन लगा दिया ये डिसाइड करने में कि किस टॉपिक पे बात करें। हम कितने फनी टॉपिक्स हमारे पास आए, कितने फनी, जिसके बारे में हम हंसते ही रहे। तो क्यों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेरी यूजफुल टॉपिक, क्यों इतना इंपॉर्टेंट? मुझे लगता है हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमारी बात की है कि कुछ चीज़ों के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे ही आकर बैठ जाए कैमरा के सामने कि हमने अभी वो अपलोड ही कब हुई है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की, तो वो तो अपलोड हो जाएगी ना जब तक हमारी ये वाली आएगी। पहले ये डलेगी, वो बाद में डलेगी। अच्छा ऐसा क्यों? हो सकता है वो भी डाल दें हम, क्योंकि ये वाली कुछ ऐसा लगता है इसको बहुत शानदार बनाएंगे। सर ये बात भी करते हैं आपस में कि आपको अगर कुछ भी स्टार्ट करना है तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी तैयारी करो। और अगर आप तैयारी नहीं करते और आप ऐसे ही आकर कैमरा के सामने बैठ जाओगे तो आपके पास टॉपिक ही नहीं है, तो बात कर आप किस चीज पे बात करोगे? आपके लिए तो जरूरी है ना कि आपके पास टॉपिक होना ही चाहिए। हर किसी ऐसा नहीं है कि आप यहीं बैठो, आप जो भी काम स्टार्ट करने जा रहे हो आप उसके लिए बेसिक टॉपिक तो आपके पास होना, भले से आप स्क्रिप्ट ना लो बट बेसिक टॉपिक आपके पास होना चाहिए। और मुझे मेरा क्या टेक ऑन है इस पे, मुझे क्या लगता है कि मैं जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। 20 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम है कोई अगर आपको दे रहा है तो मोबाइल में, तो अगर हमारी 20 मिनट की, 30 मिनट की, आधा घंटा कोई हमारी वीडियो देख रहा है और उसको वो मिल नहीं पा रहा है जो उसको चाहिए, आई थिंक इट इज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ समवन्स टाइम, राइट? तो दैट्स फॉर मी दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द टॉपिक, हम उस पर बात कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर पाए, राइट? तो यार फरीन, आज के टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने इससे पहले बात करी। तो आज का जब टॉपिक सामने आया तो हमने दूसरे टॉपिक के
कंपैरिजन में इसको क्यों चूज किया, हमें लगा शायद हम इसके बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं, हमसे रिलेटेबल है ये टॉपिक। तो जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में ही बड़ा वास्ट है। फैमिली के बारे में शायद हम बात कर सकते हैं घंटों, टाइम के बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं। हमने इसको साथ मिला के इस टॉपिक को रखा है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। शायद आज आपको इसका एहसास ना हो, आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको अभी समझ नहीं आए, लेकिन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, तो लाइफ में आगे जाने के बाद शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। तो आज हम कवर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये ऐसा टॉपिक हमने चूज किया है जो कि हर एक इंसान के लिए है। हमारी जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये हर एक इंसान के लिए है ये टॉपिक कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, राइट, यू आर मैरिड, यू हैव 2 फैमिलीज माशाल्लाह, तो आप कैसे अपनी फैमिली को टाइम दे पाती हैं? अपने पेरेंट्स का आपका एक घर है, अब आपका हस्बैंड का एक घर है, तो आप दोनों परिवार को, दोनों फैमिलीज में आप क्या लगता है, आप पहला सवाल, आपको क्या लगता है आप टाइम दे पाती हैं अपना 100%, यस और नो? और अगर दे पाती हैं तो कितना आसान है ये आपके लिए? जहां तक मेरी बात है कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ या मैं कैसे अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है अपनी फैमिली को टाइम देना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, ऐसी बहुत सारी चीजें रोज होती हैं कि मैं इतना टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। आपको अपनी लाइफ में कोशिश आप कर सकते हैं, वही आपको पूरी तरीके से करनी चाहिए कि किस तरह से आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दो। मैं छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि बच्चों के साथ मुझे खेलना है टाइम निकाल कर, या मेरी घर में अम्मी को मेरी जरूरत है या मेरी बहनों को मेरी जरूरत है, मेरे साथ मार्केट जाना है या कोई भी ऐसी चीजें, तो मैं अपने टाइम को अपनी तरीके से मैनेज करती हूँ। जो काम मुझे बाद में करना था मैं उसे पहले करूंगी, मॉर्निंग से उठकर अपना जो भी स्केड्यूल है उसको सेट करूंगी, तो कैसे भी करके मैं उस टाइम को मैनेज करती हूँ और अपनी फैमिली को टाइम देती ही हूँ। तो आपके कहने का मतलब है कि शादी के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम मैनेज करना, या सेम ही रहता है आपके हिसाब से? नहीं, सेम तो बिल्कुल नहीं रहता है। शादी के बाद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज मेरी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 3 बच्चे हैं, मुझे उनको देखना होता है। तो एज अ हाउस वाइफ अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए ही टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल है। तो जहाँ आप वर्किंग वुमन की बात करें तो उनको घर भी देखना है, उन्हें बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बात सही है कि शादी के बाद टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो यार फरीन, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। सो मैं अगर आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फैमिली? जैसे कि अभी फरीन अपी ने बात की वर्किंग वुमेन के बारे में, तो जैसे कि उस टाइम पे हम लोग जॉब कर रहे थे, मैं और नौशीन साथ में। आपको तो वो टाइम याद ही, क्योंकि हम तीनों साथ ही थे। तो जब हम वो टाइम मैनेजमेंट मुझे याद है, अभी तो मैं घर में हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि उतना मुश्किल नहीं होगा। ये बात सच है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको 2 फैमिलीज को मैनेज करना है, बट अगर आप सिंगल हो, घर में पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो उतना मुश्किल नहीं होता होगा, क्योंकि घर में आप भी अगर दुबई से आते हैं तो मैं घर पे ही आपको मिलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आपको टाइम देने के लिए, बट जिस वक्त मैं जॉब कर रही थी, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो ये सच है कि मैं जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो फेस्टिवल्स पर ही घर जाया करते थे, होली, दिवाली, ईद, तभी घर जाया करते थे। बट हम फैमिली से इतना कनेक्टेड थे कि अगर मम्मी ने भी बोल दिया ना कॉल करके कि यार तुम लोग की याद आ रही है, तो हमें रहता ही था कि घर पहुंच जाएं कैसे भी। और आपको याद होगा एक बार ईद पर नहीं आ पाए थे हम, तो कितना लग रहा था कि यार ईद पे लॉकडाउन, हम लॉकडाउन में दिल्ली ही थे, तो हम ईद पे नहीं आ पाए थे, तब कितना लग रहा था कि यार घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सब घर पे बोल भी रहे थे कि पहली ऐसी ईद थी जिसमें हम लोग साथ नहीं थे। तो मुझे लगता है जो हमारी फैमिली में जो रिश्ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, राइट। हमारे पेरेंट्स के साथ हो या हमारे आपस में ही हो,
भले से हम नोक झोंक तो हर बहन भाई में होती है। फरीन अपी अगर नहीं आती है मार्केट के लिए तो मैं बोल देती हूँ यार फरीन अपी हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास, बिल्कुल है ना। तो मुझे लगता है कि नोक झोंक छोटी मोटी हर रिश्ते में रहती है, बट हमारे जो अपने रिश्ते हैं ना, जितना ऊपर से दिखते हैं उतनी ही अंदर से भी स्ट्रांग है। हम कोशिश भी करते हैं कि हम टाइम साथ में स्पेंड करें। हाँ। ठीक है, इससे पहले शायद मैं दिल्ली रहता था, फिर मैं सऊदी अरेबिया चला गया, अब मैं दुबई हूँ। बट अभी भी हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें फेस्टिवल टू फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। हमारी कोशिश शायद 2 महीने बाद लगता है कि 1 साल हो गया, एक साल ये होता है। और ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली लोग दुबई से 3 महीने में नहीं आ सकते। आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको फैमिली को टाइम देना है। यार आज पेरेंट्स हमारे साथ हैं, कल होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता। और बड़ी प्रैक्टिकल रीजंस हैं, लोग क्यों नहीं आते भाई। आप जब जाएंगे तो यू हैव टू स्पेंड मनी, नंबर 1। योर कंपनी विल नॉट अलाउ, यू हैव टू स्पेंड टाइम। तो पैसा वक्त दोनों लगता है, और कोई नहीं चाहता, सबको लगता है कि यार आप काम कर रहे हैं तो अपने बारे में सोचें, आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो आप सेविंग के बारे में सोचें, क्यों आप नौकरी करने गए तो आप बार बार घर। तो सबकी प्रायोरिटीज अलग है लाइफ में, शायद हमने अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में अलग रखी है। तो हमने फैमिली को ऊपर रखा है, हमेशा हमने फैमिली को ऊपर रखा है। और शायद हमारे पेरेंट्स ने भी अपनी फैमिली को ऊपर रखा, तभी उनसे हम सीख कर यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कुछ चीजें ऊपर से नीचे चलती हैं। हाँ। हमने जो अपने वालिद साहब को देखा, अम्मी को देखा, हमने वही चीजें सीखी हैं, शायद वही हम आगे कर रहे हैं। और अगर मैं इस टॉपिक को और नेक्स्ट लेवल पे बात करूँ, ये तो बात हो गई कि हम कैसे अपना टाइम फैमिली को दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, क्यों ज़रूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है यार जितना टाइम है, लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं लोगों के पास टाइम, तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू एडवाइस पीपल कि यार अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारो, क्यों, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? राइट। तो यार मुझे लगता है शायद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी हर बात अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैमिली से करीब हो। तब आपका कोई भी ऐसा कोई लाइफ में कुछ भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ उसे शेयर कर सकते हो। तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप कभी भी ऐसे अपने आप को अलोन फील नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, वो अपनी दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली को टाइम देना। और इसके साथ ना मैं भी बोलना चाहूंगी, जैसे कि मैं ऑडियंस को भी ये बात बोलना चाहूंगी, कुछ नहीं पता है कि कौन सा रिश्ता आपके साथ कब तक है। राइट, आपके माँ आपके साथ कब तक है, आपके बाप आपके साथ कब तक है। तो आप जितना मैक्सिमम टाइम उनको दे पाओ कोशिश करके दो। भले से आपको वहाँ हो सकता है कि आपको पैसे का थोड़ा लॉस हो जाए अपने पेरेंट्स को टाइम देने के लिए, बट बहुत जरूरी है कि आप पैसा खर्च करके भी उनको टाइम दे रहे हो तो आप दो, क्योंकि जिंदगी ऐसी है ना कि आपको कब आपके पेरेंट्स का साथ आपसे टूट जाए कुछ भी नहीं पता है। और फिर आप रिग्रेट करते हो कि यार अभी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है। राइट, आप इस चीज का रिग्रेट करते हो, तो उस रिग्रेट से पहले ही आप उस चीज को बेटर बना लो। सुमन, तुम्हारी इस बात पे ही मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अपने रिश्तों को वक्त दो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके पास वक्त होगा लेकिन आपके पास रिश्ते नहीं बचेंगे। तो इस चीज को आपको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा इमोशनल कर दिया तुम लोगों ने, हंसी आ रही मुझे अंदर से। यार ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये पार्ट है हमारी लाइफ का, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम इतना ज्यादा। मैं अभी आप दोनों लोगों को सुन रहा था, तो यार ये बड़ा ना कॉमन सा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं। शायद लोगों को लग सकता है यार ये तो मुझे भी पता है, माँ बाप के साथ टाइम गुजारना है सबको पता है, ये इसकी जरूरत क्या है। बट मैं अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि टेक अ पॉज and think about it, that how much time you are spending with your family, right? You might be having your own reasons that you're busy in your job, right? You're living out of the city, out of country, wherever it is. But ask yourself, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम दे पा रहा हूँ या नहीं? Then you will realize how important this topic is. ये बात कितनी ज़रूरी है सोचना हमारे लिए। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ यार, तो I've been living out of home last 1 decade. राइट, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 years मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। और पहले मैं दिल्ली था, उसके बाद गुड़गांव, फिर सऊदी अरेबिया, हिमाचल, नाउ इन दुबई।
मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर पाऊँ, मेरी प्रायोरिटी यही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ हम लोग साथ में गुजार पाएँ, राइट। और गुजारा भी है, मतलब वी डो नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। मैं अगर एक स्टोरी आपसे शेयर करूँ, मेरे एक बड़े अजीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, उनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, जनरली मैं वीडियो पे नाम मेंशन नहीं करता हूँ किसी का। अमू इकबाल भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। ही इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन फॉर मी व्हेन आई टॉक अबाउट माई माई जर्नी ऑफ गोइंग आउट ऑफ इंडिया। बहुत सुना भी है उनके बारे में। बहुत शायद पापा जानते हैं, सब जानते हैं। पापा हर महीने 2 महीने बाद पूछते हैं इकबाल भाई कैसे हैं। वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा वक्त वहाँ गुजार दिया। अभी तो वो मुंबई में है इस टाइम, छुट्टी पर आए हुए हैं। तो मैं जब सऊदी अरेबिया था तो आई थिंक इन 2014 to 18 आई वाज इन सऊदी अरेबिया, राइट। तो मैंने उस टाइम पे उनसे पूछा कि यार आप 2 साल के बाद घर जाते हैं, आप यहाँ पर 15-20 साल से हैं और आप हर 2 साल के बाद 30 दिन के लिए घर जाते हैं। तो ये सिलसिला 20 साल से चल रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं सोच के कि यार कोई इंसान 20 साल से हर 2 साल, अगर आप एवरेज लगाएं 2 साल का, तो वो 10 बार घर गए। बहुत बड़ी बात 20 साल में 10 बार घर जाना। और मुझसे कहते थे कि यार हम ना, ये एक बलिदान होता है, जो लोग अपना देश छोड़ के बाहर काम करते हैं, ये एक बलिदान है उनका नाम मतलब उन्हीं लोगों में लिखा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान। और मैं एग्री करूंगा इस बात को। तो इकबाल भाई, हेड्स ऑफ है आपको कि आप अभी भी, मैंने आपसे बात की है 15-20 दिन पहले और आपने बोला है, मैंने आपसे कहा था जब मैं आया था सऊदी अरेबिया से कि आपको खली वली करना चाहिए सब कुछ और आपको घर चले जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि नहीं यार, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, माशाल्लाह आपके बच्चे सेटल हैं। तो आपने बोला है कि मैं एक चक्कर और लगाऊंगा अभी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप वहाँ जाएं, अपनी हेल्थ को ध्यान दें, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचें, जो कि आप सोचते हैं हमेशा। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना क्यों ज़रूरी है। हाँ। और मैं उनसे पूछूं अगर, तो शायद उनके पास ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट वही होंगे कि वो अपने 10 बार घर गए। सही बात है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये सेक्रीफाइस सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी था। उनकी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा वेरी वैलिड किया। राइट। और ये वो बताते थे यार, यही बात कि यार हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरी फैमिली भी ऐसी परेशान है। कितने उनके बच्चे उनसे मिले होंगे, कितनी मेमोरीज होंगी, उनकी वाइफ ने कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा, बच्चों को एक तरीके से अकेले बड़ा किया गया होगा। सही बात है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि यही चीज़ सेम फेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं? मतलब ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। कितने ऐसे लोग हैं जो हैं घर से भाई, किसी की 11 महीने के बाद छुट्टी लगती है, किसी की 23 महीने के 2 साल में आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट। लेकिन हाँ, वही बात है कि अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तब आप करो, राइट। तब आप प्रायोरिटी पे अपनी फैमिली को, राइट। ऐसा नहीं है कि आप एक टिकट सेव करने के लिए आपको लगेगा यार मैं बचा लेता हूँ 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए, अगले साल चला जाऊंगा। आई थिंक ये माइंडसेट बदलना बड़ा जरूरी है। और आपने जो अपना पॉइंट रखा था, मैं उसको दोबारा हाईलाइट करूंगा। मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परिवार के साथ, शायद आप सबसे करीबी कोई रिश्ता आपका है तो वो आपका परिवार है, और उनके साथ बातचीत करना बड़ा जरूरी है। तो यार बिफोर मूविंग अहेड, मैं एक पॉइंट जरूर रेस करना चाहूँगा। आई एम नॉट श्योर दैट इट वुड साउंड फनी, बट आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको हमेशा एक दूसरे को शिकायत रहती है कि he or she is not giving me enough time, right? So if you want to save your relation, and मैं आप लोगों से भी ये बात कहूँगा और ये मैं हमेशा कहता हूँ, if you want to save any of your relation, you have to give time to that relation. अगर आप उस रिश्ते में वक्त नहीं देंगे, वो रिश्ता खराब हो सकता है। So being a husband, it is very important for a husband to give a time, right? And same goes to wife as well. पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं और हम लोग हंसते भी हैं इस बात पे कि यार ये तो हमें टाइम नहीं देते, इनके पास तो ऑफिस से टाइम ही नहीं है, दोस्तों के अलावा टाइम नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब लोगों के लिए भी शायद टाइम उतना ही ज़रूरी है जितना एज अ फैमिली, मतलब हम बात कर रहे हैं भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए टाइम गुजारना, क्योंकि वो भी तो फैमिली का ही पार्ट है ना, क्रूशल पार्ट है, राइट। नाउ दैट इज योर डायरेक्ट फैमिली, यू हैव टू थिंक फर्स्ट। दोस्त सबके होते हैं, सही है, सबको पसंद है कि मैं रात को 12 बजे आऊँ, ठीक है, सबको पसंद है कि सैटरडे संडे में दोस्तों के साथ पार्टी करूँ, पर somebody is waiting for you at home, right? So it is important, and same goes to the girl, right? If you are going at your mother's home
and every weekend and you're not giving time to your husband, that's wrong for you as well. So ये दोनों तरह से शायद it's a very balanceful thing which we have to maintain, right? उसमें ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि हमारी कजिन ही है, मैं अदीबा की बात करना चाहूंगी। अदीबा, मैं भी अदीबा की शक्ल भूल गई हूँ कि वो कब आएगी वापस। राइट। तो वो अब तक अगर वो वीडियो देख रही है तो मैं उससे भी ये बोलना चाहूंगी, बहन घर आ जा। बिल्कुल। मैं अभी तुमने बोला तो मुझे याद आया कि शायद मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखा। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 or 8 months। हाँ, वो काफी टाइम से घर नहीं आई है और वो दिल्ली है अभी और वहीं जॉब कर रही है। बट मैं उसको भी बोलना चाहूंगी कि फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है, घर आ। और बस यही हमारा मेन टॉपिक भी है। हमारा टॉपिक यही है, पता है, ये इसलिए नहीं कि हमने वक्त दो, मतलब ऐसे नहीं कागज पे लिखने के बाद हमने सोचा कि ये बात कर लें। हम जेन्युइनली ये बिलीव करते हैं। बिल्कुल। आपको परिवार को टाइम देना पड़ेगा, वरना रिश्ते धुंधले होने लगते हैं। अच्छा, आप एक बात ये भी, एक पॉइंट ये भी है कि आप आ रहे हो, फैमिली के साथ हो, बट आप मोबाइल में लगे हो। हाँ, सबसे बड़ी चीज जो है आजकल कि आप मोबाइल में लगे हो। आपकी वाइफ आपके पास बैठी है, आपके बच्चे आपके पास बैठे हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ फोन चलाना है। फोन में आपको रील्स स्क्रॉल करनी है जो आपकी कुछ भी नहीं यूजफुल भी नहीं, बट वो आप अपनी फैमिली को देख ही नहीं रहे हो। कितनी ऐसी बातें हैं जो कि दिल में रह जाती हैं। आप सुबह अपने ऑफिस चले जाते हैं और शाम में आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो वो कहाँ वो वक्त बचा आपके लिए, क्योंकि सारा टाइम तो आपका मोबाइल ही ले लिया। बिल्कुल। तो ये सारी गलतियां आपको क्या लगती हैं, मतलब लड़कों की हैं या लड़कियों के कोई फॉल्ट होता है? बिल्कुल है। जैसे जो टाइम नहीं दे पा रहा है उसके लिए ऐसा नहीं है। एग्जांपल तो देना चाहता हूँ कुछ ऐसा एग्जांपल। मतलब लड़कों की तो आप लोगों ने बुराई कर ली कि मतलब भाई मैं भी उनका नुमाइंदा बैठा हूँ उनकी तरफ से बात करने के लिए। तो बीइंग गाय, आपको क्या लगता है सारी खामियां इन लड़कों में ही है, मतलब हम में ही है, या लड़कियों की तरफ से भी टाइम का कोई इशू? मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा खामियां जो हैं वो लड़कों में। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि अभी तुमने बात की कि लड़के जो हैं 11-12 बजे तक बैठे हैं बाहर, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वही एक्सपेक्टेशन लड़कियों से कर सकते हो क्या? लड़कियां ऐसा करेंगी क्या? ठीक है, नहीं करती है ना लड़कियां ऐसा कि आप बाहर जा रही हैं तो वो आपके बच्चों को देख रही हैं, आपकी फैमिली को दे रही हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप घर आओ तो आप अपनी वाइफ को टाइम दो। तो मुझे लगता है कि लड़कों में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है कि वो बाहर ज्यादा रहते हैं, टाइम कम देते हैं। और लड़कियों में अगर लड़कियां जॉब कर रही हैं या फिर घर के ही कामों में बिजी हैं तो उनको भी ये चाहिए कि आप अपने हस्बैंड्स को टाइम दो। ट्रू इनफ। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करे हमने, तो मैं पूरी लड़का बरादरी की तरफ से ये चाहूंगा कि कमेंट में ये जरूर लिखें कि टाइम की कमी ज्यादा किसके पास है, गर्ल और बॉय, और यू कैन से हस्बैंड और वाइफ। कमेंट में जरूर लिखना। इफ यू सपोर्ट हस्बैंड सो राइट हस्बैंड, इफ यू सपोर्ट वाइफ राइट डाउन वाइफ, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, आप लोगों को करने हैं कमेंट करना, पता चल जाएगा कमेंट के बाद पता चल जाएगा। देखिए मैं अभी भी ये मानता हूँ 50-50 गेम है, 55 मान सकता हूँ कि हमारी भी गलतियां होती हैं, 70% है बॉयज, ये कमेंट में पता चल जाएगा। और भाई जैसे कि अभी हमारी बात हो ही रही है रिश्तों को लेकर, तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो लकीली मुझे बहुत वक्त मिला मेरे नानी के साथ टाइम गुजारने के लिए। नाना तो उतने नहीं मिले मुझे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी नाना के टाइम। मैंने लकीली मेरे नानी और मेरी दादी इन लोग के साथ काफ़ी टाइम गुजारा है, और मुझे नानी अम्मी की बहुत छोटी छोटी सी ऐसी मेमोरीज हैं जो याद हैं। जैसे हम ईद पे जाते थे तो वो हमें अपने पास से रखे हुए पैसे दे दिया करती थी, ईदी देती थी हमें, ईदी देती थी वो हमें। तो ऐसी बहुत सी मेमोरीज हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो इसीलिए जुड़ी है क्योंकि हमने रिश्तों को वैल्यू दी, क्योंकि हमारी माँ ने वैल्यू दी उन रिश्तों को, इसीलिए हमने उनसे सीखते हुए अपने रिश्तों को, जो हमारे नानी नाना दादी दादा, उन रिश्तों को, चाहे वो आज हम ऐसा नहीं है कि हम फैमिली में भाई बहन से आते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरे पापा के जो भाई हैं वो भी हम साथ में ऐसे ही हैं। अगर आप बात करें हमारी चाचियों की, वो भी हमारे साथ ऐसे ही हैं जैसे कि हम आपस में अपने बहन भाई, क्योंकि हमने अपने से जो बड़े रिश्ते हैं उनको हमने इतना अच्छा देखा, उन्हीं से सीखते सीखते हम यहाँ पहुंचे कि हमने अपने रिश्ते खूबसूरत बना दिए। और लकीली हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं ऐसे रिश्ते, चाहे वो अगर भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता है हमारे साथ, और हमारे साथ जो रिश्ते ऐड हुए वो रिश्ते भी काफी अच्छे रिश्ते रहे। तो हम रिश्ते के मामले में तो बहुत ब्लेस्ड हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मैं जरूर इस पे बोलना चाहूंगा, ये इन्होंने बात की नाना नानी दादा दादी चाचा चाची, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ नहीं, ठीक है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हमेशा शायद हम
एक टाइम आता है जब उनकी बात, उनका जिक्र निकल ही आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी नानी को मरे हुए इतने साल हो गए तो उनका जिक्र ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं होती है, या हमारे चाचा हैं या चाची हैं, हम उनकी बात ही नहीं करते। मुझे लगता है कि वो हमारे कॉन्वर्जेशन में आज भी हैं, जस्ट बिकॉज हमने उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है। अम्मी की पहले की बात याद आ गई, पुरानी बात जो अम्मी करती थी कि बच्चे जो है ना वो दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं जब किसी के नए कपड़े देखती थी या किसी का बहुत अच्छा घर देखती थी तो मुझे लगता था यार अम्मी ये बहुत ज्यादा खुश नसीब है, ये कितने अच्छे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा खुश नसीब है, इनके पास ये चीज है। तो अम्मी हमेशा ये कहती थी कि बेटे खुश नसीब वो नहीं होते जिनके पास पैसा होता है, खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनके पास रिश्ते होते हैं। तुम्हारी नाना नानी दादा दादी, क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ी थी, तो मैंने अपनी दादा दादी यहाँ तक कि मैंने अपनी नानी अम्मी की मम्मी को भी देखा है, उनसे मैंने देखा है, हाँ हम दोनों ने देखा है। तो हम लोग उनसे भी बात करते थे। तो मेरी बचपन से एक आदत थी, मैं बुजुर्गों से बैठकर बहुत बात करती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमें कभी बहुत ज्यादा, जो हमें बुक्स नहीं सिखा सकती है ना, वो हमें उन लोगों के तजुर्बे सिखा देते हैं। क्योंकि जब आप बड़ों से बैठकर बात करोगे ना तो आप उनका तजुर्बा लोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, पहले की लाइफ कैसी होती थी, आपको बहुत चीजें उनसे सीखने को मिलेंगी जो आपको शायद किताबें नहीं सिखा सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़ों का आपकी जिंदगी में होना बहुत अहमियत रखता है। और मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा ये मानते भी हैं कि शायद उन्हीं की दुआएं हैं आज हम दिल से खुश हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, हम ऊपरी खुश नहीं हैं, हम दिल से खुश हैं। मतलब नथिंग इज फेक अराउंड अस, व्हाटएवर इज, अगर हम खुश हैं तो खुश हैं, डाउन है तो डाउन है, वी डू नॉट फेक एनीथिंग। गुस्सा करेंगे तो हम दिखाएंगे कि भाई हम नाराज हैं। हाँ, मतलब अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। और बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी परनानी बोलते थे ना, परनानी बोलते थे। तो मतलब मैं बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं बहुत स्टूडेंट पेरेंट टीचर से मिलता रहता हूँ। तो मैं ओल्ड होम एज में भी बहुत विजिट करता हूँ। तो मैंने 90, 95, 98 ईयर्स ओल्ड लोगों से बैठा हूँ, बात करता हूँ। मुझे बड़ा, आपने कहा बड़ा वक्त, मतलब आप अगर किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ बैठ के बात करते हैं और वो आपको कुछ बताता है, वो बड़ा ऑथेंटिक होता है। बिल्कुल। आपको जब भी लाइफ में मुझे लगता है मौका मिले, आप हमेशा अपने से बड़े लोगों के साथ बैठ के उनके तजुर्बों के बारे में अगर सुने, बड़ा काम। तो मैंने उन लोगों से बात की और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या है, मतलब जिंदगी क्या है, आपको क्या चाहिए। तो उनको वो कहते हैं कि यार हमें जिंदगी में अफसोस ये नहीं है कि हमने क्या गलत किया, हमें अफसोस इस चीज का है कि हम क्या डिसीजन था जो नहीं ले पाए, मतलब कुछ ना करने का। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेंडिंग टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस। कहते हैं यार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम जवान थे, 20 साल के, 22 साल के, हम अपनी भागा दौड़ी में लगे थे जिंदगी की, पैसा कमाने में, घर कमाने में, गाड़ी लेने में। तो वो वक्त, उनका कहना है कि यार मैं, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो कहते हैं कि यार हम, कोई कहता है मैं अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाया, किसी ने कहा यार मैं अपनी बीवी के साथ नहीं, किसी ने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त नहीं गुजार पाया। तो मुझे लगता है हमें इन तजुर्बों से सीखना चाहिए। आवर फोकस शुड बी हाउ मच टाइम कैन वी स्पेंड, बिकॉज बिजी तो सब है यार, सब बिजी है। मतलब अब आप रोड पे रोक के पूछ लो, किसी के पास टाइम नहीं है। आप सैलून चले जाओ, हर बंदा जा रहा है, वो कह रहा है मेरे बाल काट दे भाई पहले, ठीक है। शॉप पे आप खड़े, वो कहेगा पहले मुझे सामान दे दे। सबके पास टाइम की कमी है, लेकिन हाउ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर टाइम, और उसमें स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट टुमारो, ठीक है। और मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेरे चेहरे पे नहीं आता है, ये फैक्ट है, मेरे चेहरे पे नहीं आता है, लेकिन मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि ये लाइट्स शायद बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी दे रही है, और गर्मी शुरू हो गई है, ठीक है। फैन भी तो ऑफ है ना, फैन भी ऑफ है क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम चाहते हैं इनको आवाज़ की परेशानी ना हो। एक वीडियो हमारी पिछली आई थी, उसमें हम, पता है कि हम इन हाउस घर में शूट कर रहे हैं, तो खाना बन रहा था, कुकर में 2 सीटियां आ गई हैं, तो लोगों ने स्पेशली कॉल करके मेंशन किया है कि भाई वो 2 आवाज़ें किस चीज़ की थी। तो आई थिंक वी शुड बी ग्लैड कि लोग हमें इतने अच्छे से सुन रहे हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि यार हम 4 बार आवाज़ चेक कर लें, वीडियो क्वालिटी चेक कर लें, बैकग्राउंड, इसीलिए आज इट्स, हम पूरी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट दे सकें। एग्जैक्टली। और लोगों को पसंद भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है, मतलब पसंद भी आ रहा है। लोगों के फीडबैक, जैसे आपने बोला, मेरे पास तो अभी इतने नहीं आए, शायद आप लोग ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं साहब, तो आप लोगों के पास फीडबैक भी आ रहा है, कर ही रहे, नो डाउट, नो, बट हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पास ये फीडबैक आएंगे। तो इस पसीने के साथ मुझे लगता है कि हमें आज का ये पॉडकास्ट
यहाँ पे एंड करना चाहिए, क्योंकि और ये लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मुझे लगता है ये हर एक के दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप लोगों को करना ही है ये कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। माँ बाप भाई बहन ये ऐसा रिश्ता है ना कि ये सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने भी सुना, आपने सोच एक तो पॉइंट आया होगा जिसमें लगा होगा कि यार बात तो सही बोली इन्होंने, टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा तो दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो एक लम्हा अपने परिवार में दे पाएं तो हमें लगेगा शायद ये वीडियो बनाने का, क्योंकि तो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, इट्स आर एक्सपीरियंसेस, राइट। ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबको पता है। वो किसी को लग भी सकता है कि यार ये क्या ज्ञान की बात है, बट दिस इज नॉट ज्ञान। वी जस्ट वांट टू मेक यू रियलाइज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप वो एक लम्हा भी अपने भाई के साथ बैठ के, अपनी माँ के, अपने बच्चों के, अपने फादर साहब के साथ बैठ के गुजार पाएं, तो मुझे लगेगा कि इस वीडियो का जो एम है वो फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी टच हुई हो, क्योंकि ये टॉपिक काफी टची टॉपिक था, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग जो फीडबैक हमें दे रहे हैं मैसेजेस में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने फीडबैक्स कमेंट्स बॉक्स में भी दें, अपना फीडबैक भी दें, और साथ ही साथ अगला टॉपिक भी हमें सजेस्ट करें कि हम किस पर वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिन्होंने अपने अपने टॉपिक्स भी बताएं कि आप इस टॉपिक पे बात करो। तो आपको जो भी टॉपिक चाहिए है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साकिब एक मिनट, और इन्होंने जैसे कि लास्ट वीडियो में इन्होंने बताया था अपने चैनल के बारे में, तो इस वीडियो में मुझे भी बताना है अपने चैनल के बारे में। अच्छा, मतलब पर्सनल प्रमोशन भी हो रहा है? पर्सनल, हाँ यार बिल्कुल। इन्होंने किया तो आप भी करेंगे यार, जाहिर सी बातें करेंगे ना। ठीक। तो अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा है तो आप फरहीन खान व्लॉग्स के नाम से आप वो चैनल देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट डन करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस वंस अगेन, थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉफी विद सिबलिंग्स।